हेलो फ्रेंड, चलिए आज देखते हैं कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हम खुद 2 एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, 19,838 और 21,391, लेकिन हमारा फिजिकल ठीक नहीं होने के कारण हमारा मेरिट नहीं बना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बायोलॉजी में कैसा-कैसा सवाल पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ये है स्क्लेन कायमा, ये आंतरिक शक्ति को प्रदान करता है। कौन सा? स्क्लेन कायमा। आप हमारा विश्वास रखिए भाई, जो हम बता दे रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 22,000 जो वैकेंसी आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी स्टेपिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन के होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जल की कमी पर कौन सा हार्मोन स्टोमेटा यानी रंध्र को बंद कर देता है? तो बताइए भैया भाई, कौन सा है? तो ये है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल है जो हार्मोन है, जो सॉरी पौधे का हार्मोन है जो रंध्र को बंद कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? तो मानव हृदय में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है? तो ये दोनों पाया जाता है, यानी अलग अलग कक्षों में अलग पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव 56 निम्नलिखित में कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है? तो बताइए कौन सा नहीं छोड़ता है? तो वो है बैगनी सल्फर जीवाणु। ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, बाकी ये सब सारा ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दे में रुधिर का निस्तब नि, निस्पंदन किस भाग में होता है? मानव गुर्दे में रुधिर का निस्पंदन किस भाग में होता है? तो ये किस में होता है बताइए? तो ये नेफ्रॉन में होता है, नेफ्रॉन में या ग्लोमेरुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में कौन सा भाग अर्धपारगम होता है? तो कौन सा अर्धपारगम होता है बताइए? तो ये कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण ये दाद होता है। कवक के कारण कौन सा होता है? दाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रण करता है? तो बताइए कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रण करता है? बताइए। तो ये है मेडुला ऑब्लांगा। मेडुला ऑब्लांगा जो श्वसन को नियंत्रण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म है? बताइए कौन सा पौधा एंजियोस्पर्म है? बताइए। तो ये है गेहूं एंजियोस्पर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सा अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि निकालती है? तो ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि, ये दोनों निकालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में पत्ते किसके द्वारा जड़ों से जुड़े होते हैं? पौधे में पत्ते किसके द्वारा जड़ों से जुड़े होते हैं? तो बताइए किसके द्वारा जड़ों से जुड़े होते हैं? तो ये जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जड़ों से जुड़ी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रकृति किस चरण में होता है? तो बताइए डीएनए प्रकृति किस चरण में होता है? तो ये एस चरण में होता है। एस चरण में होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? तो कितनी जोड़ी होती है पसली बताइए? तो ये 12 जोड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा शैवाल भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका होगा प्रोफाइरा। प्रोफाइरा होगा जो भोजन के रूप में सेवन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख में रेटिना क्या करता है? तो बताइए क्या करता है?
मानव शरीर में रेटिना क्या काम करता है? तो ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में फलों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये एथिनिल है। कौन सा है? एथिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव उत्परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा है? तो ये है ड्रोसोफिला फल मक्खी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में कौन सा रक्त कोशिका शरीर के रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है? तो ये है WBC। कौन सा है? तो ये है WBC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा बिना क्लोरोफिल वाला है? बताइए कौन सा पौधा बिना क्लोरोफिल वाला है? तो ये कस्टूटा अमरबेल है, तो बिना क्लोरोफिल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कस्टूटा अमरबेल दूसरे के पेड़ पर चढ़ के खुद मतलब भोजन उससे ग्रहण करता है, खुद भोजन नहीं बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग छोटी आता है। ये इसका नाम खाली छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइए गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है? तो इसका क्या काम है? गोल्जी बॉडी का काम है स्रावित पदार्थ को पैकेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शोषण दर समानता कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस में पूछे गए सवाल। तो कितनी होती है? तो ये 12 से 16 प्रति मिनट होती है। मानव शरीर में शोषण का दर समानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव एक बीजपत्री है? तो बताइए एक बीजपत्री कौन से है? तो एक बीजपत्री कौन सा है? तो ये चावल एक बीजपत्री है। क्या है? चावल एक बीजपत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में पित्ताशय किस अंग से जुड़ा होता है? तो बताइए किस अंग से जुड़ा होता है? मानव में पित्ताशय यकृत से जुड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में प्रवाह की वृद्धि किस भाग से होती है? तो बताइए किस भाग से होती है प्रवाह की वृद्धि? तो ये शीर्ष बीजवर्ती ऊतक से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए में किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? तो बताइए किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं डीएनए में? तो ये ए और सी दोनों प्रकार के यानी हाइड्रोजन बंधन और सहसंयोजन बंधन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? बताइए कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो यह है हैजा। हैजा जो है जल द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय का कौन सा भाग सबसे पहले सिकुड़ता है? तो कौन सा भाग सबसे पहले सिकुड़ता है? तो यह है एंट्रियोल अलिंद, जो सबसे पहले सिकुड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव अपने भोजन को बाहर पचाकर अवशोषण करता है? तो बताइए कौन सा जीव बाहर पचाकर अवशोषण करता है? तो ये है कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अस्थि में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो बताइए मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये दोनों पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में बीजाणु का निर्माण किस प्रकार के विभाजन द्वारा होता है? तो बताइए किस प्रकार के विभाजन द्वारा होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है? बताइए कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म है? तो ये है चीड़ का पौधा जो जिम्नोस्पर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में प्लेटलेट का कार्य क्या है? तो प्लेटलेट का कार्य रक्त को थक्का बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? तो ये हरा रंग का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क की बाहरी परत किससे बनी होती है? तो बताइए किससे बनी होती है? मानव शरीर के बाहरी परत तो ये ग्रे पदार्थ से बना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम आमाशय में पाया जाता है? तो बताइए कौन सा एंजाइम आमाशय में पाया जाता है?
तो ये पेप्सिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में परागकण के बाद परागकण कहाँ जमा होता है? तो ये कहाँ जमा होता है? तो ये बतिकाग्र में जमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए किसके द्वारा मापा जाता है? ये सुस्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव मृत कार्बन के पदार्थ पर जीवित रहता है? तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ पर कौन सा जीवित रहता है बताइए? तो ये रहता है सर्पोफाइट। सर्पोफाइट रहता है जो मृत जीव पर जीवित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका में कौन सा अंग स्वयं के डीएनए होता है? तो स्वयं के डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में एल्जियोलॉजी का कार्य क्या है? तो मानव में एल्जियोलॉजी का क्या कार्य है? तो ये गैसों का आदान प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बताइए किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये उपयोग सभी के द्वारा होता है। प्राशन द्वारा, विसरण द्वारा, सक्रिय प्रवर्धन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए कौन सा ग्रंथि सबसे छोटी है? तो प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है। प्यूटरी नहीं, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है। सॉरी, ये ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन बी होगा, पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? तो पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनमें सभी होता है। एनीमिया, रोतुंदी, रिकेट्स सभी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बताइए किस दिशा में होता है? तो ये दोनों दिशा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये दोनों दिशा में नहीं होता है, एंट्रियल से वेलिकल द्वारा होता है। एंट्रियल से वेलिकल द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में कौन सा ऊतक विभाजन की क्षमता रखता है? तो कौन सा ऊतक विभाजन की क्षमता रखता है? तो ये विभोजिक ऊतक जो है, जो विभाजन में समय रखता है। मानव में निम्नलिखित में कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? तो बताइए कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? तो ये फेफड़ा नहीं है, ये तो सांस लेता है। धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो हम दूसरा बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।